बांग्लादेशी हिंदुओं पर बोल रहा है? कौन चुप है? कौन वोट बैंक के डर से मुंह नहीं खोल रहा? यूपी उपचुनाव में यह सब याद रखा जाएगा। बांग्लादेशी हिंदुओं पर योगी की आवाज लाउड एंड क्लियर है। योगी आज अयोध्या के मिल्कीपुर में थे और सबसे ज्यादा वो बांग्लादेश पर बोले। जो लोग जाति वाली राजनीति करते हैं उनको योगी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की जाति बताई। योगी ने आज के हालातों पर बात की, आने वाली पीढ़ियों की बात की। योगी आदित्यनाथ का एक एक पॉइंट आज सुनना और समझना बेहद जरूरी है। जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। बांग्लादेशी मुसलमानों पर अखिलेश यादव चुप है, शिवपाल यादव साइलेंट है, डिंपल यादव ने भी कोई कमेंट नहीं किया है, अवधेश प्रसाद ने भी कुछ नहीं बोला, राहुल गांधी भी बांग्लादेशी मुसलमानों को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ खुलकर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं। हिंदू और हिंदुत्व की बात योगी अयोध्या से कर रहे हैं। डंके की चोट पर साथ रहने और उनका साथ देने की बात कर रहे हैं। याद रखना, जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो चर्चाएं हो रही थी अभी, वहां 90% जो हिंदू बचा है वह दलित समुदाय से है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा, ये जो सबके मुंह सिले हुए हैं, इसलिए सिले हुए हैं क्योंकि इनके मालूम है कि बांग्लादेश को हिंदू उनका वोटर नहीं होगा। वह हिंदू है, ये हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन हम उसको गलती नहीं मानते, हम उसको मानते हैं उसका सौभाग्य है कि वो हिंदू है और उसकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है। उसकी पीड़ा के साथ खड़ा होना हमारा दायित्व है। हमारे लिए वह हिंदू है, एक मानव है, एक मानव के नाते उसकी मानवता की रक्षा करना, उसके जीवन को संरक्षण देने के लिए एक आवाज उठाना, यह हमारा दायित्व है और हम अपने इस दायित्व को निर्वहन जीवन भर करेंगे। ये किसी भी पक्ष और विपक्ष का मुद्दा नहीं, बल्कि मानवता को बचाने का मुद्दा है। मिल्कीपुर में योगी 25 मिनट बोले, लेकिन योगी ने उपचुनाव का एक बार भी नाम नहीं लिया। योगी ने चुनाव की कोई बात नहीं की, लेकिन जो उन्होंने बोला है वो पूरे उपचुनाव में ट्रेंड करेगा। हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ न कर सकता और ये हम अवश्य प्रयास करें, क्योंकि जो नकारात्मक ताकतें हैं, जिनके मन में आपके प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, जो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहां उनका वोट बैंक न खिसक जाए। वोट बैंक भी जिनको दुनिया के अंदर होने वाले किसी अत्याचार में वोट बैंक दिखाई देता हो, वो आपके हितैषी कैसे हो सकते हैं? मिल्कीपुर में उपचुनाव होने हैं, वोट के लिए अलग अलग दावे किए जाएंगे, जाति कार्ड खेला जाएगा। अयोध्या के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये बात योगी ने श्री राम के जरिए समझाई। राक्षसी वृत्तियां जब भी धराधाम पर प्रबल होंगी, उनका मुकाबला करने के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा। भगवान राम तो अयोध्या के राजकुमार थे। अयोध्या के राजकुमार रहते हुए वे चाहते अयोध्या में राज करते, लेकिन नहीं, एक बार पिता के मुंह से निकल गया, भले ही पिता ने अपने शब्द वापस ले लिए, लेकिन राजा दशरथ उनके पूज्य पिता हैं, पिता के मुंह से जो शब्द निकले हैं उसका पालन होगा। और पालन इसलिए होगा
इसी बहाने राक्षसों का अंत भी हो जाएगा और उसी का पालन करने के लिए वे निकल पड़े थे। योगी घुमा फिराकर बात नहीं करते, सीधे बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं। जो लोग आज बांग्लादेशी हिंदुओं पर चुप हैं, ये वही लोग हैं जो अयोध्या में राम मंदिर के नाम से डराते थे। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, हम अपने हित और अहित को पहचाने, हम उसको पहचानने का काम करें और देखें कहां और कैसे भला होना है, कैसे विकास होना है, कहां से सुरक्षा मिलनी है, कौन लोग आपके हितैषी हैं, कौन विरोधी हैं, उसके बारे में और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में क्या प्रयास होने चाहिए। अगर हम लोग समय रहते इसके बारे में विचार नहीं करेंगे, आने वाली पीढ़ियां हमें कोसेंगी, केवल कोसेंगी, उस प्रकार की स्थिति फिर से न होने पाए, यह हम अवश्य ध्यान में रखेंगे। आज के इस अवसर पर जब हम यहां पर आए हैं, जिस अयोध्या में जीत को अखिलेश ने समाजवादी मॉडल बताया था, उसी अयोध्या में योगी समाजवादी सोच बदलने वाले हैं। अखिलेश यादव चुनाव से पहले अयोध्या नहीं आए थे, चुनाव के बाद भी नहीं आए, और अब मिल्कीपुर में आएंगे तो क्या पाएंगे वो भी योगी ने बता दिया। ये जो नई पहचान मिली है, ये जो नया सम्मान मिला है, सम्मान प्राप्त आसानी से नहीं होता है, सम्मान आसानी से नहीं मिलता है, और अगर मिलता है देव योग से मिलता है, गुरु कृपा से मिलता है, संतों के आशीर्वाद से मिलता है, तो उसको सजोए रखने के लिए भी उतनी ही परिश्रम और साधना की आवश्यकता पड़ती है, और उसको बचाए रखना यह अयोध्या वासियों का दायित्व ज्यादा है कि हम इस सम्मान को बरकरार रखते हुए अयोध्या की पहचान को देश और दुनिया के सामने इसी मजबूती के साथ स्थापित करने का कार्य करें। जो भी अयोध्या आए, अयोध्या के वैभव के साथ साथ यहाँ की धार्मिक परंपरा रीति रिवाजों का विभूत होकर के जाए और उसको अंगीकार करते हुए पूरी देश और पूरी दुनिया अयोध्या की तरफ फिर आकर्षित होकर के आए। योगी आदित्यनाथ के मिल्कीपुर आने से पहले अयोध्या रेप कांड का इम्पैक्ट मिल्कीपुर पहुंच गया है। अखिलेश का पीडीए का पी अब टूट रहा है। अयोध्या कांड से निषाद तो नाराज है ही, अब पिछड़ों की दूसरी जातियों ने भी अखिलेश से दूरी बनानी शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ का आगमन हुआ है अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव से ठीक पहले, और यहाँ की भारी भीड़ बताती है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री को देखने के लिए, सुनने के लिए, उनके वक्तव्य को जानने के लिए लोग यहाँ पर आए हैं। लोगों को जो क्रेज है, लोगों का जो क्रेज है उनको लेकर के, उसका अंदाजा इन विजुअल्स को लेकर के आप आसानी से लगा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं जो कि अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा से ही आते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरे पीडीए की बिटिया नहीं थी वो, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अति पिछड़े वर्ग की बिटिया थी, निसार समाज की बिटिया थी, उसका बलात्कार हुआ है। और मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो कितना डीएनए हुआ था? इनका तो नारा था ना, लड़के हैं गलती हो जाती है, लड़के हैं गलती हो जाती है, इनके मुखिया का नारा था। तो आप बताइए कि मिल्कीपुर में इस बार पीडीए का नारा काम होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, वो सब हवा हवाई था, वो हवाई हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार मिल्कीपुर विधानसभा में कमल खिलेगा, जोर शोर से खिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। एकदम नहीं, कमल खिलेगा भैया पूरी तरीके से। इस बार मिल्कीपुर की जनता ने बना लिया है, बाबा गोरखनाथ इस बार यहाँ से विधायक होंगे। निषाद समाज का वोट क्या इस बार समाजवादी पार्टी को मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा उनको। वजह क्या है? जो ये कांड हो गया इस वजह से कुछ बिखराव होगा। निषाद समाज की बिटिया के साथ न्याय नहीं हुआ, आपको लगता है? न्याय तो होगा ही। योगी अभी न्याय हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है, योगी जी बैठे हुए हैं और हमेशा न्याय करते योगी जी, और करते रहेंगे। जो गलती पिछली बार हो गई थी वो गलती इस बार रिपीट नहीं होगी, आपको लगता है कि गलती इस बार रिपीट नहीं होगी? नहीं होगी, इस बार गलती नहीं रिपीट होगी। गलती नहीं हुई थी, कुछ गलत विपक्षियों द्वारा झूठी चीजों को प्रचार प्रसार करके वोट ले लिया गया। समाजवादी पार्टी के साथ भद्रता कांड से निषाद पार्टी का वोट जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है अब, और वैसा नहीं कह सकते ना, तो बीजेपी ने इतना सपोर्ट किया है निषाद पार्टी को वहाँ कि निषादों का वोट अब बीजेपी को ही आना चाहिए।